जिले के किसानों को एक छत के नीचे ही सर्व सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से स्थानीय इतवारी बाजार में करोड़ों रुपए की लागत से हाईटेक कृषि उपज मंडी का निर्माण किया गया, जो कि 2020 में ही पूर्ण हो चुका है और ठेकेदार द्वारा इसे सौंपा भी जा चुका है। बावजूद इसके कृषि उपज मंडी का संचालन नहीं किए जाने से सर्व सुविधा युक्त उपज मंडी किसानों के काम नहीं आ रही है और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनती जा रही है, जिसका खामियाजा आसपास के रहवासियों के साथ ही व्यापारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। वहीं जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं देने से स्थिति और भी गंभीर बनती जा रही है। फल एवं सब्जी बेचने वाले किसान समेत अन्य किसानों को वातानुकूलित माहौल में व्यापार कर अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 8 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से हाईटेक कृषि उपज मंडी का निर्माण किया गया था। साथ ही इस मंडी में कैंटीन समेत समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी, जिससे कि मंडी में आने वाले किसान और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन मंडी तैयार होने के 2 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मंडी का संचालन शुरू नहीं किया जा सका है। हाईटेक कृषि उपज मंडी का संचालन न हो पाने के कारण इसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से मंडी की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाई गई ग्रिल को असामाजिक तत्व लगातार चोरी कर ले जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ इसकी सुंदरता खराब हो रही है बल्कि नुकसान भी पहुंच रहा है। मंडी में सुनसान स्थिति होने के चलते नशा करने वाले असामाजिक तत्वों को दिन भर इस परिसर में डेरा लगा रहता है, जो कि नशे की हालत में रहते हैं। वहीं यहां पर इतवारी बाजार होने के चलते फुटकर सब्जी विक्रेता, थोक सब्जी विक्रेता समेत अन्य दुकानें भी संचालित होती हैं, जिसके चलते लोगों को भी आना जाना बना रहता है, जिनके बीच असामाजिक तत्वों से डर का माहौल बना हुआ रहता है। हाईटेक कृषि उपज मंडी में दुकानों को भी बनाया गया है, जिससे जरूरतमंद इन दुकानों को लेकर अपना रोजगार चला सकें, लेकिन दुकानों का आवंटन अब तक नहीं हो पाया है। बावजूद इसके कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से दुकानों में कब्जा कर लिया गया है और अवैध रूप से दुकानों का संचालन भी किया जा रहा है, जिससे भी मंडी को नुकसान पहुंच रहा है। बीटीवी की टीम ने जब इस बात की पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ एक व्यापारी ने अपना गोडाउन बनाकर रखा है, जिस पर सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन ने मंडी की दुकानों को लीज या नीलाम ही नहीं किया तो यहाँ एक निजी गोडाउन कैसे स्थापित हो गया। बहरहाल जिस प्रकार इस आधुनिक मंडी की अनदेखी हो रही है, इसे देखकर ये लगता है कि अगर जल्द ही इसका उद्धार नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ असामाजिक गतिविधियां और ज्यादा फलने फूलने लगेंगी। नगरीय क्षेत्र का एक वार्ड जहां के नागरिकों के लिए नगर पालिका की सुविधा आसमान से तारे तोड़ लाने जैसी है। हालांकि ये और बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाले चुनाव में घर पहुंच नेता इनसे वार्ड के विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन नेताओं का विकास धरातल पर दिखाई नहीं देता है। चुनाव के बाद फिर जनता से घर पहुंच नेताओं को क्या काम? जो उन्होंने वार्ड के नागरिकों से वादे किए थे वह भी रद्दी की टोकरी में दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 के गौसनगर रहवासियों की ऐसी ही हालत है, जहां चुनाव में नेता पहुंचकर वार्ड के विकास के बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन अपने वादे नेताजी को याद नहीं रहते और आज भी यह वार्ड गांव की तरह ही नजर आता है। यह और बात है कि यहाँ बड़े बड़े भवन हैं, लेकिन नगर पालिका की सुविधा के नाम पर यहाँ नाली तक नहीं है। सड़क तो दूर की बात है। बीते 6 महीने पहले वार्ड के नागरिकों ने आपस में चंदा कर न चल सकने वाली सड़क पर भरन भरवा कर चलने लायक बनाया और एक पुलिया का निर्माण कर शहर के विकास का दावा करने वाले जनप्रतिनिधियों को करारा जवाब दिया है। बावजूद इसके विकास की बात पर शर्मसार होने के बाद भी नेताजी तो दूर, नगर पालिका के किसी जिम्मेदार ने यहां जाकर तक नहीं देखा कि और क्या कमियां हैं ताकि यहां विकास कार्य कराए जाएं। वर्तमान में रहवासियों को सबसे ज्यादा समस्या गंदे पानी की निकासी को लेकर है। वार्ड में नालियां नहीं होने से पानी की निकासी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, जिसके वैकल्पिक साधन के रूप में वार्डवासियों ने स्वयं के खर्चे से एक टुल्लू पंप लेकर नालियों का गंदा पानी पाइप के माध्यम से 50 फीट दूर खाली पड़े स्थान पर निकासी कर रहे हैं। रहवासियों की माने तो इसकी जानकारी नगरपालिका को होने के बावजूद मोटी चर्बी के कुंभकर्णी जिम्मेदारों को न तो एहसास हो रहा है और न ही उनकी आंख खुल रही है। वहीं दूसरी ओर वार्डों के खाली प्लाट में जमा हो रहा गंदा पानी रिसकर सड़कों और रहवासियों के घरों के पास तक संग्रह हो रहा है, जो बदबूदार होने के साथ ही संक्रमण बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है, जिसे देखकर लगता है कि शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने वालों को यहाँ लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ऐसी हालत में शहर को कैसे क्लीन बनाया जाए।
गौरतलब हो कि जून 2021 में वार्ड के नागरिक नजीर खान ने खराब सड़क और पानी की निकासी पर नगरपालिका की अनदेखी जाहिर करते हुए बताया था कि रहवासियों के सहयोग से खराब सड़क को चलने लायक सड़क बनाने और पुलिया निर्माण में रहवासियों के चंदे से 4 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी। वहीं वर्तमान समय में शाकिर हुसैन द्वारा स्वयं खर्च कर टुल्लू पंप से स्वयं अपने घर की नाली सहित रहवासियों की लगी नालियों का गंदा पानी का निकासी करवा रही है, जो शहर के विकास का दावा करने वाले जनप्रतिनिधियों और नगरपालिका के जिम्मेदारों पर करारा तमाचा है। बहरहाल रहवासियों को अपनी मुसीबत के छुटकारे के लिए न तो जनप्रतिनिधियों और न ही प्रशासनिक अधिकारियों से कोई अपेक्षा है। उनका कहना है कि जब पहले उनकी समस्या पर जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो अब क्या देंगे। लेकिन शहर के वार्ड क्रमांक 10 के गौस नगर वालों के प्रति नगरपालिका की अनदेखी भेदभाव को उजागर करती है और ये समस्या केवल गौस नगर में नहीं बल्कि वार्ड के दर्री तालाब और रजा नगर सहित नगर के अनेक वार्डों में है, जहां नगरपालिका का ध्यान नहीं है। कोतवाली क्षेत्र के गंगानगर में 1-2 दिन से नहीं बल्कि काफी समय से अवैध रूप से शराब और गांजे का विक्रय हो रहा है और कोतवाली पुलिस को खबर तक नहीं है। न केवल आश्चर्य होता है बल्कि पुलिस के मुखबिर तंत्र पर भी सवाल खड़े होते हैं। कोतवाली क्षेत्र के गंगानगर में अवैध रूप से शराब और गांजे की बिक्री से युवा पीढ़ी को बचाने और आए दिन नशों के कारण घरों में हो रही कलह से फैल रही अशांति को लेकर अवैध शराब और गांजे की बिक्री को बंद किए जाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस सचिव जुबेदा अंसारी के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 13 गंगानगर की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से मामले को लेकर शिकायत की। इस दौरान गंगानगर निवासरत महिलाओं में जाहिदा बेगम, अफरोजा, पायल नकपुरे, फिरोजा बेग, किरण बेलपांडे, वंदना गजभिये, नाजनी, रीना बघेले, मालन डोंगरे सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थीं। वहीं वृद्ध फिरोजा बेगम ने बताया कि शासकीय शराब दुकान में शराब बेची जाए हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से अवैध रूप से गंगानगर के रहवासी क्षेत्र में अवैध शराब और गांजा बेचा जा रहा है, उससे युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रही है। वहीं परिवार के पुरुष सदस्य जो कमा कर लाते हैं उसकी आधी राशि को वह पास ही मिलने वाले नशे में बर्बाद कर देती है, जिससे परिवार की महिला आधी कमाई में घर चलाए, बच्चों की परवरिश करे या फिर बीमार होने पर परिवार के लोगों का इलाज करे। उन्होंने कहा कि गंगानगर में अवैध रूप से शराब और गांजे की बिक्री के कारण परिवार के पुरुष सदस्य और युवा पीढ़ी नशे का शिकार होकर घर में महिलाओं के साथ मारपीट कर माहौल को गंदा कर रही हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। हमारे साथ अभी गंगानगर में दारू बिक रही है, गांजा बिक रहा है, नशे की चीज़ें बिक रही है सर। तो ये सब नहीं होना, जुआ हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। अब जो बच्चे अभी जो पीढ़ी चल रही है उन पर भार पड़ेगा। और अभी जो हमारे बच्चे कमा रहे हैं वो आधा पैसा उसमें गंवा देते हैं और आधा पैसा देते हैं। अगर से हमारी बहू बोलेगी बेटे को, अपने आदमी को, कि इतना पैसा कैसे 200 कमाए 100 कैसे दे रहे हो तुम, तो 100 रुपया उसने जुआ में या गांजे में बोलो या दारू में बोलो उसने घुमा दिया। अब छोटे छोटे बच्चे, अब उसे बहू यानी पढ़ाएगी या लिखाएगी या बच्चों की ख्वाहिश पूरी करेगी या कुछ करेगी, दवा करेगी कि क्या करेगी। उनकी तबीयत खराब हो, कभी कुछ हो तो क्या कर लेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकती ना। उसमें तो महिला बड़ी परेशान है और हम कहाँ जाएंगे बुढ़े आदमी कमाने के लिए। हम तो बड़ी बेटे के पीछे है ना। है शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं हम कि पूरी मोहल्ले में कोई आर्डर ये नहीं है शासन की, मोहल्ले में यानी लोग गांजा दारू बेचे, मोहल्ले में नहीं बिकना चाहिए। हमको बोलते हैं कि दारू भट्टी बंद करवा, दारू भट्टी बंद क्यों करवाएंगे हम? दारू भट्टी नहीं करवा सकते बंद, मोहल्ले में जो बिक रहा है हम वो बंद करवा सकते। महिला कांग्रेस सचिव जुबेदा अंसारी ने कहा कि एक ओर भाजपा की महिला नेत्री प्रदेश में शराबबंदी की बात करती है, वहीं दूसरी ओर मामा शिवराज के राज में शराब को सस्ता कर शराब की नदियां बहाई जा रही हैं। गंगानगर में कई स्थानों पर अवैध रूप से शराब और गांजे का धंधा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस को यह नजर नहीं आ रहा है, जिससे परिवारों के युवा बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और आसानी से नशे के उपलब्ध हो जाने से वह इसका शिकार हो रहे हैं। वहीं घरों में नशे के कारण हिंसा जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसे देखते हुए तत्काल अवैध शराब और गांजे की बिक्री पर रोक लगाई जाए, अन्यथा महिला कांग्रेस महिलाओं के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जो हमारे मामा जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने जो शराब सस्ती करे हैं, जिससे कि घरों घरों में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है। जिन बच्चों के हाथ में किताब काफ़ी होना चाहिए तो उनके हाथ में आजकल जाम छलकते नज़र आ रहे हैं। तो हम सर के माध्यम से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वार्ड नंबर 13, जहाँ पे पहले तो ऐसा था कि लाइसेंस धारकों को ही शराब बेचने का एक मैटर मिलता था, लेकिन आज क्या है कि घर घर में वहाँ पे शराब बेची जा रही है, गांजा बेचा जा रहा है। पर तो थोड़ा ध्यान शासन को भी देना चाहिए ना, कि जिस तरह से घर घर में शराब बिक रही है, हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, महिलाएं परेशान हो रही हैं, उसको ज्ञापन को लेके हम बोल रहे हैं कि हम लोग अगर शराब पूर्णतः बंद नहीं की जाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। 17 फरवरी से 12वीं परीक्षा के अंग्रेजी प्रश्न पत्र के साथ ही बोर्ड परीक्षाओं का दौर प्रारंभ हो गया है, जबकि आज 18 फरवरी से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। कोरोना काल के बाद कोविड के बीच नियमों के साथ हो रही ऑफलाइन परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने खुशी जाहिर की। वहीं इस वर्ष परीक्षा के जल्द होने और प्रश्न पत्र को लेकर भी बच्चों में कोई डर नजर नहीं आया है। हालांकि प्रश्न पत्रों के बीच मिलने वाली गैप की कमी को लेकर जरूर परीक्षार्थियों में थोड़ी नाराजगी है। एक साल के लंबे इंतजार के बाद 17 फरवरी से प्रारंभ हुई बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षा में 12वीं बोर्ड की परीक्षा जिले के 118 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। 12वीं बोर्ड के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र में दर्ज 18,275 परीक्षार्थियों में 17,840 परीक्षार्थियों ने उपस्थित होकर प्रश्न पत्र हल किया, जबकि 435 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। गौरतलब हो कि कोरोना के चलते पिछले 2 साल से बोर्ड सहित अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी, लेकिन इस बार ये परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जा रही है। इस वर्ष जिले में कोविड गाइडलाइन के साथ 132 परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 48,002 है, जिसमें हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा में नियमित और स्वाध्याय मिलाकर कुल 27,763 परीक्षार्थी एवं हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा में नियमित और स्वाध्याय 20,239 परीक्षार्थियों ने नामांकन किया है। परीक्षा में सभी परीक्षार्थी परीक्षा दे सकें, इसके लिए इस बार कोरोना संक्रमित परीक्षार्थी के लिए केंद्र में अलग कक्ष की व्यवस्था की गई है, ताकि संक्रमित परीक्षार्थी भी बैठकर परीक्षा दे सकें। 17 फरवरी को कक्षा 12वीं के बनाए गए 118 परीक्षा केंद्र पर अंग्रेजी विषय का पर्चा परीक्षार्थियों ने हल किया। परीक्षा निर्विघ्न शांतिपूर्ण रहे, इसलिए गठित उड़नदस्ता दल ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा संचालन का जायजा लिया। 17 फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय की निरीक्षण टीम द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिंगा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हट्टा, उच्चतर माध्यमिक कन्या हट्टा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौदा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या किरनापुर स्कूलों का निरीक्षण किया गया, जिस टीम में सहायक संचालक डॉक्टर युवराज रांगडाले एवं योजना अधिकारी डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद थे। टीम को निरीक्षण में परीक्षा संबंधित सारी व्यवस्था सही मिली। वहीं अंग्रेजी विषय में जिले में कहीं पर भी नकल प्रकरण का कोई मामला सामने नहीं आया। परीक्षार्थी छात्र ओम सुनेरी ने कोरोना काल के बाद इस वर्ष हो रही ऑफलाइन परीक्षा को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रश्न पत्र काफी अच्छा था, न तो ज्यादा सरल और न ही ज्यादा कठिन था। कोविड को लेकर जो मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए थी वह उपलब्ध थी, वहीं बैठक व्यवस्था भी अच्छी थी। पेपर मतलब ऐसा ज़्यादा टफ तो नहीं था, हालातों को मद्देनज़र रखते हुए पेपर को सरल ही बनाया गया था। जिस हिसाब से पेपर का लेवल रहना चाहिए था 12वीं के हिसाब से, उसी हिसाब से पेपर का लेवल भी था। और पेपर एक हिसाब से अगर जो बच्चा पढ़ के गया है, जो उसको तो कठिन नहीं लगेगा, लेकिन ना पढ़ने वाले तो फिर वो भी नहीं बना पाएंगे। बाकी पेपर का लेवल बहुत इजी था, बहुत इजी। ये बताइए कि जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसके चलते यहाँ क्या इंतजाम किए गए थे, क्या उपयुक्त इंतजाम? हाँ, कोरोना संक्रमण के चलते हुए यहाँ पे सभी बच्चों को मास्क लगाना सबसे पहले तो बहुत अनिवार्य था। मेरे पास भी मास्क है, लेकिन मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए उतारा गया है। जो बिना मास्क के तो टीचर्स भी नहीं थे, टीचर्स ने भी बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट रखा हमारे साथ में। और सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत मतलब करीब 1-2-3 फीट के दूरी पे थी, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, जो हमको किसी का डर नहीं था कि कोई कोविड से संक्रमित हो सके इस हिसाब से। और वैसे तो जो परिसर है वो भी एकदम स्वच्छ और साफ़ सुथरा था, जो हम लोगों को कोरोना से बचाया जा सके जिस हिसाब से प्रिवेशन। परीक्षार्थी छात्रा प्राची दुबे ने कहा कि प्रश्न पत्र काफी अच्छा था, पढ़ने वाले बच्चों के लिए वह काफी सरल था। पेपर अच्छा गया है, हालांकि परीक्षा में फिजिक्स विषय के प्रश्न पत्र के लिए मिला गैप कम है, लेकिन परीक्षा शेड्यूल के अनुसार उनकी तैयारी पूरी है।
पेपर बहुत इजी था, जितना सिलेबस के अंदर का ही आया था, आउट सिलेबस का कुछ भी नहीं आया था और पेपर बहुत अच्छा गया। जिस प्रकार से कोरोना चल रहा है अभी, क्या कुछ गाइडलाइन का वो पालन किया गया है यहाँ? हाँ, सबके पास सैनिटाइजर था, सब प्रॉपर मास्क लगाए हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। छात्रा आर्या कटरे ने भी प्रश्न पत्र को अच्छा बताते हुए कहा कि कोविड परिस्थिति के बीच छात्र छात्राओं की पढ़ाई के अनुसार पेपर काफ़ी अच्छा था। उन्होंने भी कोविड नियमों के तहत बैठक और मास्क की व्यवस्था को बेहतर बताया। छात्रा हसबंद कुरैशी ने पेपर अच्छा आया था और अच्छा गया है कहा। हाँ, पेपर के बीच में गैप कम है तो थोड़ी परेशानी है, लेकिन वह कवर कर लेंगी। पेपर अच्छा आया था। कोरोना से जो भी अफेक्टेड ये सब सिचुएशंस थी, इसके थ्रू तो पेपर्स बहुत ही अच्छे आए थे। मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं थे और ज़्यादा इजी भी नहीं थे। पेपर पास होने लायक भी आए थे और अच्छे भी आए थे। अच्छा, ये बताइए कि अभी वर्तमान में कोरोना संक्रमण चल रहा है, तो यहाँ परीक्षा के दौरान कोरोना के लिए बचाव के लिए क्या इंतजाम किया है? सैनिटाइज़र है, देन वी हैव टू पुट मास्क कंपलसरी है, और आप ज़्यादा ही है तो आप खुद का अपना सैनिटाइज़र ला सकते हैं।